इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कन्नौज से बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आ गया। ये तस्वीरें देखिए, कन्नौज की ये तस्वीर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले, खूब धक्का मुक्की हुई। बताया जा रहा है कि दोनों गुट के लोग यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। कन्नौज के ग्वाल मैदान में नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान प्रत्याशी के साथ एसपी कार्यकर्ताओं, एसपी समर्थकों के साथ भी नामांकन कराने के लिए पहुंचे। वहां पहले से बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पर्चा दाखिल करने के दौरान दोनों गुटों में कहासुनी हो गई। बात मारपीट और पथराव तक पहुंच गई। दोनों तरफ से ईंट पत्थर बरसाए गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह बचाव किया। समझाने के बावजूद न मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा। हंगामे की सूचना पर एसडीएम सदर अपूर्वा यादव भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। फिलहाल बैंक में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसपी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर 3 बार पर्चा छीनने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख जी को, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं 3 बार, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया जबरदस्ती से। हम पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता हम लोगों ने छुड़ाया। उसके बाद 1 बार नहीं 3 बार तहसीलदार के हाथ से, प्रत्याशी के हाथ से पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने पर्चा छीना। लास्ट में जब हमारे कार्यकर्ता अपनी जांबाजी पे उतर आए तो नामांकन उन्हें करना पड़ा मजबूरन। समाजवादी पार्टी के तथाकथित लोगों द्वारा जो इस शाखा पर पिछले लंबे समय से अपना कब्जा जमाए हुए हैं, उनका कब्जा जाने की स्थिति देख करके वो सब लामबंद होकर के इस शाखा पर आए और ईंट पत्थर चलाए और मुझे नामांकन करने से रोका। और जिससे मैं नामांकन जिस समय करना चाहता था उस समय पर नहीं कर सका। इसके बाद में मैंने अपना नामांकन अब दाखिल कराया। ग्राम विकास बैंक के सामान्य निकाय के शाखा प्रतिनिधि के लिए आज नामांकन किया जाना था। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। तत्काल मौके पर आकर देखा गया तो तथाकथित रूप से दोनों पक्षों के बीच में कुछ विवाद यहाँ पर हुआ है। तो आके तत्काल पुलिस की मदद से मामले को शांत किया गया है। मौके पर भी शांति व्यवस्था। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। नीरज, विवाद इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया आखिर? देखिए, क्योंकि सहकारी समिति पे जो है चुनाव की प्रक्रिया के तहत नामांकन के लिए सपा और भाजपा दोनों के प्रत्याशी वहां पहुंचे थे। तो ऐसे में जो सपा ने आरोप लगाया कि उनके जो प्रत्याशी थे उनको जबरन उन्होंने उठाने की कोशिश की और वहां से हटाने की कोशिश की, जिससे कि नामांकन वहां पर ना हो पाए उनका। इसी को देखते हुए मतलब जो है कि उसको जब विरोधाभास हुआ तो उसमें झड़प शुरू हो गई। और झड़प के साथ ही कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर देखते ही देखते मारपीट और हाथापाई और पथराव वो भी सब पुलिस के सामने होता चला गया। तो ऐसे में बड़ी स्थिति गंभीर और खराब हुई। और ये जो पथराव हुआ है वो 1 बार नहीं 3 बार हुआ। पुलिस फिर खदेड़ती थी, कभी सपाइयों को, कभी भाजपाइयों को, फिर ये लोग आकर के फिर पथराव करते थे। तो ऐसी स्थिति बराबर वहां पर गहमा गहमी की बनी रही। जी नीरज, क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं और क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या ऐसे ही मामले को शांत किया गया और फिर रफा दफा किया गया? अभी मुकदमे या किसी प्रकार कार्रवाई की बात तो नहीं आ रही, लेकिन मामला जरूर शांत करा दिया गया है दोनों तरफ से समझा बुझा करके। कई बार जो है इस विरोधाभास में जो है सपा कार्यकर्ता वहाँ धरने पे भी बैठे, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ जो है मामले एसपी और एडीएम गजेंद्र कुमार वहाँ मौके पहुंचे। उन्होंने सबको समझाया बुझाया। उसके बाद में मामला शांत करा दिया गया और फिर दोनों प्रत्याशियों के पर्चे भी दाखिल कराए गए। तो ऐसे ही मामला शांत करा दिया गया। फिलहाल अभी कुछ कार्रवाई की इसमें कोई बात नहीं आ रही है। कोई घायल हुआ है क्या? घायल देखिए चुटहिल तो हुए हैं, लेकिन वैसे कोई बड़ा घायल नहीं हुआ है, क्योंकि पथराव बड़ा तेजी से आ रहा था। उसमें आपको ये भी बताते कि कुछ पत्रकारों के भी पत्थर लगे हुए हैं, क्योंकि कवरेज के समय पत्थर ऐसे उठ के आ रहे थे जैसे कि स्थिति वीडियो में भी दिख रहे होंगे कि मतलब जो है पत्थर बिछे हुए हैं एक मंदिर के फर्श पर। तो वो पत्थर जो है वो सीधे लोगों की तरफ आ रहे थे। उससे एक पत्रकार जो है 1-2 वो भी घायल हुए, उनके भी चोट हुए हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे नीरज।